हेलो एवरीवन। तो एक न्यू व्लॉग स्टार्ट हो चुका है। ये हमारी जर्नी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और हम जा रहे हैं अथर्व के बर्थडे को सेलिब्रेट करने के लिए। 12 अगस्त को इसका बर्थडे था और ये जब हुआ था तो ये जन्माष्टमी वाले दिन ही हुआ था। तो हमने प्लान किया क्यों ना हम इसके बर्थडे सेलिब्रेशन करने के लिए मथुरा और वृंदावन जाए। तो हमने 3 दिन की प्लानिंग की थी। हमने अब यही सोचा है कि मोस्टली हम यही सोचे कि किसी का भी हमारे बच्चे में से किसी का भी बर्थडे हो और हम उसे भगवान का आशीर्वाद दिलाए तो अच्छा है। कहीं बाहर ना जा सके तो घर के आसपास में भी चलेगा। तो हम यहाँ बरसाना, सबसे पहले हमने बरसाना में दर्शन किए थे। और ये है पागल बाबा का मंदिर है, मतलब इनका नाम ही यही है। और हमें क्या हुआ था कि बरसाना में फ़ोन अलाउ था, बट उस टाइम इतनी भीड़ थी, रश था कि जन्माष्टमी को लेके, इसके चक्कर में फिर हमने वहाँ पे फ़ोन वगैरह नहीं निकाले, अंदर की वीडियो वगैरह हमने नहीं शूट किया। अब हम यहाँ से जा रहे हैं बरसाना राधा रानी के मंदिर में। और यहाँ से हम ट्रॉली कर रहे हैं क्योंकि बहुत लेट हो चुके थे। ज़्यादा दूर नहीं है, वैसे ये बहुत ही ज़्यादा पास में ही है, बट हम ट्रॉली इसलिए कर रहे थे क्योंकि मंदिर 1 बजे 2 बजे तक बंद हो जाती है। तो इसी चक्कर में हमने ट्रॉली किया और हम यहाँ पे जा रहे हैं लाडो रानी से मिलने के लिए। तो ये यहाँ पे जब हम पहुँचे तो काफ़ी भीड़ हो चुकी थी और पर्दे बंद हो चुके थे। उसके बाद हमने दर्शन किया। अब यहाँ से हम जा रहे हैं गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा कर रहे हैं। और ये है, मतलब वहाँ पे 4 धाम जैसे कह सकते हो, आपकी 4 धाम की यात्रा। यहाँ पे वैष्णो देवी माता का भी मंदिर बना हुआ है और चारों धाम की यात्रा का एक मंदिर बना हुआ है, एक जगह पे निर्माण किया गया है। यहाँ पे भी आप जा सकते हो, काफ़ी अच्छी जगह है, बट हम यहाँ पे इसके अंदर नहीं गए, हम बाहर से ही चले गए थे क्योंकि टाइमिंग इशू बहुत हो रहा था। सारी मंदिर लगभग 12 से लेके 2 बजे बंद हो जाती है या 4 बजे तक बंद रहती है। तो उस हिसाब से प्लानिंग में थोड़ी तो मिस्टेक हो गई थी हमसे। जन्मभूमि है, मतलब यहाँ पे फ़ोन बिल्कुल भी अलाउ नहीं था। हम जब रात में जब जा रहे थे, वॉक कर रहे थे, तो फिर ये मैंने फ़ोटो क्लिक की थी जहाँ पे कृष्ण भगवान जन्म लिए थे, जिस कारावास में, वहाँ पे ये मंदिर बनाई गई है। कम से कम 3 किलोमीटर तक ये कारावास था। उसके बाद हम जाते हैं, देख के ही आपको पता चल गया होगा, प्रेम मंदिर, सबसे सुकून वाली प्लेस। इतना अच्छा था यहाँ पे, मुझे बहुत ज़्यादा ही पर्सनली बहुत ज़्यादा पसंद आया और एक तरह से ड्रीम भी था कि हम कभी प्रेम मंदिर भी जाएं। तो यहाँ पे हम प्रेम मंदिर गए। अगर आप पूरा मथुरा वृंदावन घूमने के लिए अगर जा रहे हो प्रॉपरली तरीके से, तो आपको 3 से 4 दिन, 3 दिन तो हमारा लग गया, बट फिर भी हम पूरी तरह से घूम नहीं पाए, हमारा रेती रमन रह गया था वैसे। और अगर आपको जाना हो तो पूरा, मतलब 4-5 दिन आराम से लेके जाओ ताकि आप अच्छे से ही घूम पाओ। मथुरा वृंदावन बहुत खूबसूरत जगह है। यहाँ पे बहुत सारी मंदिरें हैं और छोटी छोटी कृष्ण भगवान की यादें हैं। तो गए थे यहाँ पे हम। सबसे अच्छी बात मुझे ये लगी कि जब अथर्व का जिस दिन 12 अगस्त को बर्थडे था, उसी दिन हम वहाँ पे स्टे कर रहे थे मथुरा में, जन्मभूमि पे, कृष्ण भगवान की जन्मभूमि पे। और मॉर्निंग में उठ के वो अथर्व वहाँ पे जाके दर्शन करके आया अपने दादा दादी के साथ, क्योंकि हम पहले ही दर्शन कर चुके थे, वो सेकेंड टाइम वहाँ पे दर्शन करने के लिए गया था बर्थडे वाले दिन। तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस दिन उसका जन्म भी हुआ था, वो भी जन्माष्टमी, और बर्थडे भी सेलिब्रेट करने गया था उस दिन भी जन्मभूमि पे, उनके जन्मभूमि के वाले ही जगह पे हम रुके हुए थे। और ये गोवर्धन पर्वत का बनाया हुआ स्ट्रक्चर है, बट एक्चुअली में जो रियल गोवर्धन पर्वत है वो धीरे धीरे उनको शराब मिलने की वजह से वो ज़मीन, मतलब धरती के अंदर वो नीचे घुसते जा रहे हैं। जो ओरिजिनल गोवर्धन पर्वत है, बहुत ही कम हिस्सा उनका बचा हुआ है। बहुत लोग पैदल भी परिक्रमा करते हैं, बहुत लोग ऑटो से भी परिक्रमा करते हैं। हमारे पास समय बहुत कम था, इसलिए हम ऑटो से परिक्रमा किए, बट एक कहते हैं ना, संतुष्टि, वो हमें नहीं मिला। कोई बात नहीं, फिर जाएंगे, बुलावा आएगा तो। और ये है प्रेम मंदिर के अंदर का व्यू। एक्चुअली यहाँ पे रिकॉर्डिंग वैसे उतना, मतलब भगवान के फ़ोटो नहीं खींच सकते, बाकी आप रिकॉर्ड कर सकते हो, वीडियो वगैरह बना सकते हो। काफ़ी सुंदर प्लेस था। इसके अंदर भी एकदम बहुत ही सुंदर और बहुत शांति मिलती है ऐसे प्लेस पे। इसके बाद हमारा निधि वन जाने का प्लान बना। निधि वन, क्योंकि उसकी भी टाइमिंग ऐसा था कि वो 2 बजे तक बंद हो जाती है, इसकी वजह से हमें फटाफट यहाँ से निकलना पड़ा। कुछ फ़ोटोज़ फैमिली के साथ, फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करवाए हमने फुल फैमिली के साथ। तो हम यहाँ पे निधि वन पहुँच गए हैं। निधि वन की एक खासियत ये है कि यहाँ पे जो पौधे हैं ना,
वो पौधे की जो शाखाएं हैं वो सब एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। और रात्रि के समय मतलब सब लोग यहाँ के जो वासी होते हैं खिड़की दरवाजे सब बंद कर देते हैं। कहते हैं कि यहाँ पे जो रात को पत्ते हिलते हैं इसका मतलब कि कृष्ण भगवान यहाँ पे रास रचते हैं, इसलिए किसी को देखना नहीं चाहिए, इसकी वजह से कर देते हैं बंद। हम यहाँ पे रेस्टोरेंट आ गए थे और हम खाना वाना खा रहे थे कि बर्थडे सेलिब्रेट करने के बाद हमने एक्चुअली बर्थडे यहीं पे सेलिब्रेट अथर्व से केक कटवाए। अथर्व का बर्थडे था तो उसके बाद एक्चुअली हमें घर भी जाना था, तो सोचा था कि चलो ठीक है कब पहुँचेंगे, नाइट हो जाएगा, ज़्यादा ही दिक्कत हो जाएगी, इससे अच्छा रास्ते में हाईवे पे हम सेलिब्रेशन कर लेते हैं। हमें बहुत ज़्यादा ही एक होता है ना, ये तो फॉर्मेलिटी हो गया, बट सेलिब्रेशन तो वो है ना जो हम वहाँ पे गए और भगवान के दर्शन किए और उनका आशीर्वाद लिया हमने। तो फिर उसके बाद हम यहाँ पे खाना वाना खा के उसके बाद हम निकल जाते हैं। और यहाँ पे आप देख रहे हो अद्विका कैसे कर रही है, मतलब फर्स्ट बाइट जो होती है केक की उसे ही खाना था, क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उसका बर्थडे हो, वहाँ पे सेलिब्रेशन हो रहा है, उसका बर्थडे है। अथर्व भी बहुत ज़्यादा खुश था। अथर्व का तो ये था कि घर पहुंचने के बावजूद भी वो कह रहा था कि नहीं मुझे वापस जाना है, मेरा मन नहीं लग रहा। उसके बाद हम इंडिया गेट पहुंचे। इंडिया गेट एक्चुअली में बंद था क्योंकि 15 अगस्त आने वाला था, इस चक्कर में 12 अगस्त को वो बंद था, तो हम बाहर से ही फ़ोटो वोटो क्लिक करवा के फिर घर पहुँच गए।